children. Today we will read chapter 1, Two Big States, revision of part 3. When song 629 to 645 CE. The Chinese travel Wen Song visited India during the Hers region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. Wen Song has noted that there were 100 Buddhist monks in Hers kingdom. People lived a simple, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. चाइनीज यात्री वेन सॉन्ग हर्ष के शासनकाल में इंडिया आए और उन्होंने नालंदा 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बुद्धिज्म की बौद्ध धर्म की पढ़ाई पढ़ी। वेन सॉन्ग ने अपने लेखों में लिखा है कि उस समय हर्ष के किंगडम में हर्ष के राज्यकाल के दौरान 100 बौद्ध मठ थे और लोग जो थे वो नैतिक नियमों के अनुसार और न्याय के लिए नैतिक नियमों का पालन करके जो लोग थे वो बहुत सिंपल, पवित्र और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। धोखा और वादा तोड़ना पाप के अंतर्गत माना जाता था। वतापी, आज हम दूसरे स्टेट वतापी के बारे में पढ़ेंगे। When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi ruling in South India, he had earlier defeated Harsh. जब हर्ष नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे थे तो उस समय किंग पुलकेशी हैं वो साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे, जिन्होंने बाद में हर्ष को हराया था। Route to the throne. The king of the Chalukya dynasty established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Badami, Karnataka. Pulkeshu I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedh Yagya. His flag had the symbol of Varaha avatar. His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulkeshu II became king and ruled over the empire for about 30 years. चालुक्य वंश के राजाओं का जो शासन था, साम्राज्य था, वो साउथ इंडिया में फैला हुआ था, जहाँ वो अपने राजधानी वतापी, जो कि अभी कर्नाटक बदामी में आता है, शासन कर रहे थे। पुलकेशी वंश जो थे वो चालुक्य वंश के महान राजाओं में से थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिस पर उनके फ्लैग पर वरावतार का चिन्ह बना हुआ था। उनके बेटे कीर्तिवर्मा उनके बाद सिंहासन पर बैठे। उसके बाद उनके भाई मंगलेश सिंहासन पर बैठे, जिन्होंने बहुत शानदार विष्णु मंदिर वतापी में बनवाया। उसके बाद पुलकेशु II राजा बने, जिन्होंने अपना शासन 30 वर्षों तक शासन किया। पुलकेशी II 610 to 642 CE. Pulkeshi was a valiant
king who won many battles. His victory was over South Gujarat, followed by the win over Gujarat, North Gujarat. He gained control the Vengi region that lay between the river Krishna and Godavari, and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. The army of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near river Narmada, in which the former was defeated. This halted harsh expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. पुलकेशी सेकंड जो थे वो बहुत बहादुर राजा थे जिन्होंने कई युद्ध जीता था। उनकी जो जीत थी वो सबसे पहले साउथ गुजरात में लाट पे विजय उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ गुजरात में गुर्जर पे अधिकार किया। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश पे भी, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल रखने के लिए वेंगी प्रदेश से, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है, वहाँ पे उन्होंने अपना शासन रखा, कंट्रोल रखा वेंगी पे। और उसके बाद आंध्र प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी वतापी ट्रांसफ़र कर दी। एक बहुत ही चमक दमक भव्य और शानदार शहर के रूप में उन्होंने अपनी राजधानी वातापी को ट्रांसफर्ड कर दिया, परिवर्तित कर दिया। The armies of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near river Narmada, in which the former was defeated. This halted a harsh expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. उसके बाद हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड के सेनाओं के बीच में नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की सेना हार गई। उसके बाद हर्ष की जो विजय गाथा चल रही थी वो नर्मदा तक ही सीमित हो गई, कन्नौज तक ही। वो साउथ इंडिया में उसका विस्तार उनके शासन का नहीं हो पाया। Pulkeshi II was not only a great warrior but also a lover of art. The cave of Vatapi and Dharapuri were built during this region. The famous cave murals of Ajanta were also painted at that time. In his travel, Huan Song visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of grandeur. The king of the Chalukya dynasty were follower of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline, while the Digambar Jain sect gained popularity. पुलकेशी II केवल महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि कला प्रेमी भी थे। उन्होंने वतापी और धारापुरी का केव बनवाया अपने शासनकाल में, और फेमस केव मुराल ऑफ अजंता का भी जो पेंट हुआ इन्हीं के शासनकाल में हुआ। हुएन सांग ने पुलकेशी II के दरबार में भी यात्रा किया था और उनके दरबार की शानदार, उनके शासनकाल की शानदार और भव्य चमक दमक के बारे में लिखा था। और जो चालुक्य वंश के, जो उस समय चालुक्य वंश
डायनेस्टी के जो राजा थे हिंदुज़्म को मानने वाले थे, उनके शासनकाल में, उनके समय में बुद्धिज़्म जो था वो थोड़ा, उसका प्रचलन थोड़ा कम हो रहा था, जबकि दिगंबर जैन की लोकप्रियता, धर्म की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ रही थी। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकेंड वेयर कंटेम्पररी रूलर, हाउएवर हर्ष fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. He finally his end in 642 CE in a conflict with the Pallav king of Kanchipuram. Harshvardhan died 5 years after him. हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड जो थे वो समकालीन शासक थे। हालांकि हर्ष ने पुलकेशी सेकंड के तुलना में कम युद्ध लड़ा, जबकि पुलकेशी सेकंड का एंड, उनकी मृत्यु 642 CE में पल्लव राजा, कांचीपुरम के राजा पल्लव के साथ युद्ध में हो गई। किंग हर्षवर्धन, उनसे 5 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। थैंक यू चिल्ड्रन।